हाय गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ज़माने में ऐसा है कि व्यक्ति आपकी बातें कैसी लेता है। अगर आप कितने भी ज्ञानी महापुरुष, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आप अगर पैसे वाले नहीं हो, थोड़ा आपका ओहदा थोड़ा ऐसा समाज में अच्छा नहीं है। अच्छा कैसा मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर पैसे वाले, थोड़ा सा नेतागिरी वगैरह नहीं इनमें नहीं हो, तो आप कितने भी ज्ञानी हो, कुछ भी हो, आपको कोई नहीं सुनेगा। वो आपको मतलब ऐसे ही पागल जैसा समझेंगे, ये कुछ भी बोल देता है, क्या भी बोल देता है। अगर इसी जगह आप ये नेता वगैरह किसी को भी ले लो, वो कुछ भी बोल देगा, तो जनता वगैरह कोई भी हो गए तो इतने ध्यान से सुनेंगे कि मतलब इससे पढ़ा लिखा या इससे ज्ञानी कोई व्यक्ति है ही नहीं हमारे समाज में। तो ऐसी ढकोसले चल रहे हैं अभी फ़िलहाल हमारे इधर के, मतलब कुछ भी उठा के बक देंगे वो, तो वो चीज़ मान्य है जनता को, सबको, कि हाँ ये बहुत ज्ञान की बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहा है। बाकी अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, भले ही कुछ कितना भी पढ़ा हो, कितनी भी डिग्री उसने रात दिन पढ़ाई करके करी हो, पर अगर वो अच्छा सक्षम नहीं है, अगर कम पैसे वाला है, तो उसकी बातें मतलब ऐसे इग्नोर कर देंगे कि मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये ढोर है, इसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोलता रहता है, बिना पैर के बातें करता है। ऐसी मतलब आजकल के लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि आप अगर मोहल्ले में आप अगर पैसे वाले हैं, या आपकी या चलती है आपके घर वाले की, या थोड़ा सा ओहदा बड़ा है, नेतागिरी वगैरह किसी चीज़ में मतलब, तो आप भले बिना पढ़े लिखे कुछ भी हो, तो आपकी बातें इतनी ध्यान से सुनी जाएगी कि पढ़ा लिखा भी फेल है आपके सामने। आजकल की समाज ऐसा चल रहा है कि आपकी बातें इग्नोर कर देते हैं, कुछ भी मतलब आजकल सब बस पैसे के हैं कि आपके पास अगर पैसा कौड़ी अच्छा सब कुछ है तो आप ज्ञानी हैं। आप भले कुछ भी डिग्री वगैरह नहीं हो, बट आप अगर उसको कुछ दो शब्द बोल देंगे तो वह क्या ज्ञान से बोल रहा है, क्या इसमें कितना क्या ज्ञान, मतलब उससे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं समझेंगे। जैसे हमारा सरपंच साहब कोई भी जैसे गांव में बन जाते हैं, लिखे पढ़े कुछ भी नहीं हो, लोग बाग उनके पास पैसे कोड़े थोड़े है तो चढ़ा देंगे और बन गए, बाकी कुछ समझ ही नहीं है उनको। कोई इसके पैसा निपटा जाएंगे, गांव में ग्रामीण में रास्ते ही नहीं है, उनको समझ भी नहीं पड़ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, सिर्फ बन गए हवाबाजी में, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इधर से न उधर से जैसे तैसे करके बन गए कि भैया लोग उन्होंने कह दिया कि आप भर दो फार्म, सपोर्ट करे, इधर उधर लोग उन्होंने सपोर्ट कराने हैं, जैसे जैसे बना दिया। अब उसके बाद जाओ सरपंच साहब के पास, क्या सरपंच साहब ये हमारी यार ये समस्या आ रही है, वो आ रही है, तो वो तो अलग ही बोले मेरे को भैया इसके ऐसा लगेगा न वैसा, समझते हो, पता ही है आपको, आप भी गए होंगे सरपंच वगैरह ने इनके पास, तो वो अलग ही मैटर चलता है इनका। तो ऐसा है मतलब पढ़े लिखे की किसी की वैल्यू नहीं है, ना बात में वजन है, ना कुछ में। आजकल आपकी बात में जब वजन रहेगा, जब आपके पास पैसे रहेंगे, पावर रहेगी, तो आपकी बोलने की जो बना, आप कुछ भी बोल देंगे तो आपकी मतलब ये है कि हाँ ये व्यक्ति सही बोल रहा है, इसकी बात में वजन है, ये मतलब इधर उधर की बात नहीं कर रहा है, बिना पैर की बात नहीं कर रहा है, सही बातें करता है ये। मतलब ऐसे ही आज चल रहा है हमारे समाज में, यही है। आप अगर कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी कुछ हो, बना कितने क्या हो, कितने पढ़े हो, कितनी डिग्री आपके पास, पर आप 10 व्यक्ति के साथ माजी के जाके बोल दोगे ना, तो आपको ये समझेंगे पागल है, इसमें ज्ञान नहीं है, सिर्फ ऐसे इधर उधर की बातें करता है। वहीं अगर कोई पैसे वाला ही आ जाए, वो बना अनपढ़ हो, तो उसकी बातें इतने सुनेंगे सब, मतलब पढ़ा लिखा भी फेल है उसके सामने। तो ये चल रहा है। तो यही है कि अपने लोकेशन ऐसी बनाओ कि लोग आपको 4 व्यक्ति सुने, नहीं तो समाज तो ऐसा ही है। ये समाज में तो ऐसे में रहना भी है भैया, कहाँ जाना है अपने, कहाँ बाप दादा कुछ ज़्यादा वो है तो बेटे खेत पे आलू के पत्ते कटाए हैं, तब आलू 2-4 दिन बाद खोदेंगे, ये चल रहा है, जीवन में काट रहे हैं।
चल रहा है। आज अगर आप सरकार से सवाल करो, पढ़े लिखे बन जाओ, सरकार से सवाल करोगे तो सरकार आपको डायरेक्ट कहाँ पहुँचाएगी पता ही है आपको। बाकी अभी जो बेचारा वो 14 साल का लड़का है, उसका पता नहीं क्या नाम है, वो बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है। मतलब जो हमारे भाई जो दिक्कत परेशानी आ रही है, भाई लोग सुनाते हैं भाई हमारे गांव में लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, ये चीज़ें की बात आप करेंगे वो कोई बात नहीं भैया, क्यों नहीं करना चाहिए भाई, कोई गुलाम थोड़ी ना है भाई। हमारा देश है, हमारे देश में अब भाई घर में कुछ परेशानी रहेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो घर वालों को बोलेंगे ना, घर के मुखिया को बोलेंगे, पापा मम्मी जो भी मेन होते हैं उनको बोलेंगे। तो ऐसे देश में कुछ अगर दिक्कत दिख रही है कि हमारे गांव में ये परेशानी है, ये चल रहा है, अगर ये आप बोलने जाओगे ना, आपको अंदर कर देंगे तो क्या मतलब। समझ में नहीं आ रहा कि आपको अंदर रख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है देश में, पता नहीं। हम किसान हैं तो हमारे क्या फसलों के भाव नहीं आ रहे हैं इन्हें, सब गुमराह अंदर चल रहा है, पता नहीं। लोग बाप को इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है, सब जाति धर्म पे इन पे चीज़ों पे सब दूर लगे पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं है, कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जब दिक्कत आएगी, जब सबको आएगी एकदम से, वो क्या है वो सबको पता लगेगा, अभी तो नहीं लगेगा। बट जब हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो व्यक्ति को बहुत दिक्कत आने वाली है भाई। प्राइवेट चीज़ आपको ही पता है कि मनमाने करते हैं, बस सरकारी रहेगी तो सरकार का एक प्रेशर रहेगा, एक चीज़ लिमिट के रहेगी। प्राइवेट तो उनकी मन मर्जी का काम चलता है, हर चीज़ दवाई दारू मेडिकल स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं है। आज अपन ही है कि भैया एक बच्चा अगर प्राइवेट में जाए तो 1 लाख के समथिंग उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा आता है, और सरकारी में रहे तो इतना कुछ नहीं है, एजुकेशन कम है ठीक है, बट इतना लिखाई पढ़ाई पे नहीं है। मिडिल क्लास व्यक्ति कहाँ पढ़ाई लिखाई करेगा। हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो फिर क्या मतलब भी नहीं। जो भी आपको जॉब में तो 15 17 18 हज़ार 20 हज़ार आखिरी है प्राइवेट जॉब में, ना कोई पेंशन वगैरह नहीं, जब लात मार के निकाल देंगे। प्राइवेट थोड़ी हर व्यक्ति में प्राइवेट में सक्सेस थोड़ी ना, कोई है बट हर कोई नहीं है। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं। बाकी तो लोग बाग इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं तो करने दो, क्या है, जब फ़र्क पड़ेगा, जब कुछ कह नहीं सकते अपन किसी चीज़ के बारे में भैया। भाई अपने काम धंधे पे ध्यान दो, कुछ मतलब ही नहीं है। आज बिजनेसमैन इन चीज़ों की बात ही नहीं करता, वो अपना काम धंधा आराम से बैंक बैलेंस जमाता है, करता है ना, मतलब भी नहीं है उनको नेता वेता से, किसी नेतागिरी से क्या है, चल रहा है अपना। तो यही है कि अपना कुछ ना कुछ खुद का करिए, क्योंकि किसी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी आपको पैसे कमाने की स्किल नहीं सिखाए। जब आप कॉलेज वगैरह ने सब करके बाहर जाओगे तो भैया 18-20 साल बाद तो आपको पता है कि पैसे से ही काम पड़ना है और पैसे को ही लेकर चलना है आगे। घर वाले भी प्रेशर करेंगे, भैया अब जा पैसे कमा, कंपनी जा, कुछ भी कर। तो स्किल में ये चीज़ें नहीं सिखाएगी कि यहाँ से पैसे कमाना है, ये करना है। भाई हमने देख लिया, हमारे 10 साल पहले भी जितने लड़के उन्होंने गए हैं ना, 10 साल बाद भी आने वाले हैं जो साथ में भी है, मुश्किल से 1-2 भी नौकरी नहीं लगे। मतलब हज़ारों से ज़्यादा चले गए हैं, बाकी उनमें से 2-4 भी नौकरी नहीं लगी है। तो ये थोड़ी नहीं है कि नौकरी में ही सब कुछ हो जाएगा। नौकरी में सब कुछ नहीं होगा कि पढ़ लिख गए तो नौकरी चाकरी नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके हाथ में स्किल है, दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। और कोई भी यूनिवर्सिटी या कौन सा भी स्कूल आपको पैसे कमाने की बताएगा नहीं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं अच्छे पढ़ लिख जाओगे,
तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अरे भैया नहीं मिलेगी, इस ज़माने में तो नहीं मिलने वाली है। अपनी स्किल पे आप ध्यान दो, अपनी दुनिया एक नई बनाओ, और आप अपने मेन तो हाथ में हुनर सीखो। बिना हुनर के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप ज़िंदगी में आपके हाथ में अगर कुछ हुनर रहेगा तो आप कहीं पर भी कमा के खा सकते हो, आपके परिवार को आराम से पाल सकते हो। मतलब जो आपको अपनी स्किल से, अपने हाथों से, अपने हुनर से जो कमा के देगा वो किसी नौकरी चाकरी से नहीं करके देगा। आज हमने भी, हमारे प्रिंसिपल जो कॉलेज के आते हैं वो स्कूटी से आए, वो भी सन 57 की। अब सोचो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कॉलेज का प्रिंसिपल है और वो 4 व्हीलर BMW बड़ी बड़ी चीज़ों गाड़ी, उनसे आजकल सरकारी नौकरी वाले हमने कोई बड़ी ऐसे कोई गाड़ी भी नहीं देखे। बस धंधे वाले को BMW, मर्सिडीज वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं धंधे वाले के पास ही है, बिजनेस वाले के पास है, नौकरी चाले वाले के पास नहीं। तो अपना खुद का ही करिएगा इस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट वगैरह शेयर करें। ओके।